नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी अपडेट, काम की खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 1 लाख बेरोजगारों को सरकार देगी ट्रेनिंग। झारखंड के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। अब झारखंड सरकार बेरोजगार युवाओं को काम की ट्रेनिंग देगी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अगले साल 1 लाख बेरोजगारों को ट्रेनिंग देगी। जिन लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा उनके लिए रोजगार मिलेगा। आयोजन होगा। मेले में देश विदेश की कंपनियों को बुलाकर रोजगार दिया जाएगा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, खान विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध एवं ऊर्जा विभाग की अनुदान मांग पर ये बातें कह रहे थे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में शिक्षकों का अब 3 साल में होगा अंतर जिला स्थानांतरण। झारखंड में शिक्षकों का अब 3 साल में अंतर जिला स्थानांतरण होगा। वहीं विशेष परिस्थिति में 2 साल में अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा प्रसाद महतो के ध्यानाकर्षण सूचना पर सदन में कहा कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में संशोधन एवं कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। अब स्वीकृति के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अब 3 साल तक कार्य कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में हो सकेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, 50 रुपये महंगा हुआ घरेलू एलपीजी सिलेंडर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट मंगलवार से 50 रुपये महंगा हो गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी। 6 अक्टूबर 2021 के बाद 21 मार्च 2022 तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर न तो सस्ता हुआ था और न ही महंगा। इस दौरान कच्चे तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल के पार चली गई थी। हालांकि इस दौरान कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला। बता दें कि अक्टूबर 2021 से 1 मार्च 2022 के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 275 रुपये बढ़े हैं, जबकि 1 मार्च 2021 से 2022 के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत केवल 81 रुपये बढ़ी हैं। अब घरेलू सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के बाहर मजदूर की मौत होने पर शव लाने का पूरा खर्च वहन करेगी सरकार। रोजगार के लिए झारखंड से दूसरे देश या राज्य का रुख करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ऐसे मजदूरों की मौत के बाद उनके शव को वहां से लाने का पूरा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। साथ ही मृतक श्रमिकों के परिजनों को झारखंड सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सोमवार को सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन में कहा कि बगैर श्रमिक के कुछ भी नहीं हो सकता है। माले विधायक विनोद सिंह के सवाल को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए श्रमिकों के लिए ये फैसला लिया है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि 18,290 लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि 462 आईटीआई के जहां पद खाली थे उसे भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चारा घोटाले मामले में फंसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी सेहत, दिल्ली एम्स हुए रेफर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया है। लालू के एम्स जाने की खबर सुनते ही पार्टी कार्यकर्ता और नेता रिम्स पहुंचे। लालू के करीबी भोला यादव उन्हें लेने के लिए रिम्स पहुंचे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद यादव को एम्बुलेंस में एस्कॉर्ट करते हुए एयरपोर्ट ले जाया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें विशेष विमान से दिल्ली के एम्स ले जाया गया। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वहां से वे अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें, केंद्र सरकार बना रही शानदार सड़क योजना।
मंगलवार को लोकसभा में बजट वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इसी वर्ष अंत तक कश्मीर से दिल्ली 8 घंटे, कश्मीर से मुंबई तक 20 घंटे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे और दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 12 घंटे में एक्सप्रेस राजमार्ग के जरिए तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने अपने कार्यकाल के 7 वर्षों में गंगा में इतने पुल बनाए हैं जो आज़ादी के बाद के वर्षों में बने कुल पुलों की संख्या से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सड़कें बनाने की नई आधुनिक विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करके कम लागत और बेहतर गुणवत्ता की सड़कें और पुल बनाने पर है। उन्होंने कहा कि 22 ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग निर्माणाधीन है, जहां बिजली और इसी तरह के अन्य ऊर्जा से चलने वाले वाहन दौड़ेंगे, जिससे माल ढुलाई की लागत कम होगी, यात्रियों का पैसा और समय बचेगा। एक दिन में कोरोना संक्रमण के मिले 1581 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1581 नए मामले सामने आए हैं और 33 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 21 मार्च को 1549 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे और 31 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,30,10,971 हो गई है और अब तक कुल 5,16,543 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,741 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक कुल 4,24,70,515 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 23,913 है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,81,56,01,944 पहुंच गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 21 मार्च तक कुल 78,36,13,628 सैंपल की जांच की गई है। 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। मोदी सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद आखिरकार 4 नवंबर 2021 के बाद पहली सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव करने का फैसला लिया है और 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। सरकारी तेल कंपनियों ने एक ही बार में 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर मात है। अब माना जा रहा है कि इसी के साथ हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी और ये सिलसिला तब तक जारी रह सकता है जब तक सरकारी तेल कंपनियों को दोनों ही ईंधन बेचने पर हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। सरकार करेगी इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल का गठन। झारखंड सरकार झारखंड में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल यानी IQAC का गठन करेगी। यह सेल सभी कॉलेजों के अलावा झारखंड स्तर पर उच्च एवं टेक्नोलॉजी शिक्षा विभाग में भी गठित होगा, जो कॉलेजों को NAC से एक्रीडिएशन प्राप्त करने में तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बता दें कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल से एक्रीडिएशन नहीं ले पाने के कारण झारखंड के कॉलेज राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत केंद्र से मिलने वाले अनुदान से वंचित हो जाते हैं। केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को NAC से एक्रीडिएशन लेना अनिवार्य होता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल का गठन करेगी। कई देशों में टेंशन बढ़ा सकते हैं कोरोना के हाइब्रिड वेरिएंट। पूरे विश्व को कोरोना महामारी से जूझते हुए 3 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। भारत समेत कई देशों ने कोरोना महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील दे दी है या प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। लंबे वक्त के बाद लोगों ने अभी खुलकर सांस लेना शुरू ही किया था कि कोरोना के एक और वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अब पूरे विश्व में कोरोना के डेल्टा क्रोन वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना का यह नया वेरिएंट
हाइब्रिड वेरिएंट है, यानी इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के कुछ अंश हैं। माना जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा क्रोन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। फरवरी के मध्य में डेल्टा क्रोन की पहचान हुई थी, जब पेरिस के इंस्टीट्यूट पास्ट्यूर के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। इसके जीन सीक्वेंस को बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसका सीक्वेंस पहले के वेरिएंट के सीक्वेंस से एकदम अलग है।